नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली तस्वीर आपको मधेपुरा की दिखाएंगे। मधेपुरा में मुखिया जी के घर पर हुए डर्टी डांस ने सनसनी मचा दी है। मां की बरसी पर हुए इस जलसे में दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने डांस किया तो अवैध हथियारों की चमक भी दिखाई दी। तिलकपुर गांव में धूम धड़ाके से भरी महफिल सजी है। डीजे पर कान फोड़ू गाने गूंजते जा रहे हैं और उसकी धुन पर दो सजी धजी बालाएं ठुमके लगाती जा रही हैं। एक तरफ स्टेज पर दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स का जलवा दिख रहा है तो स्टेज के बाहर दो नाली भी लहरा रही है। ये वायरल वीडियो है आलमगढ़ के तिलकपुर गांव में मुखिया हिटलर शाही की मां की बरसी पर सजी रंग बिरंगी महफिल का, जिसमें तमंचे पे ऐसा डिस्को डांस हुआ कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। मेहमानों की फरमाइश पर डीजे पर एक के बाद एक बॉलीवुड के मशहूर गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर ये डांसर्स भी बल खाती रही, जलवे दिखाती रही। तो इन ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स की अदा पर फिदा ये मंचले भी मचलते रहे। तभी नाच गाने से सजी इस महफिल में अचानक इतना जोश बढ़ा कि दो नालियां रह रहकर गरजने लगी। ये देखिए, इस दो नाली से पहली गोली निकली, तभी दूसरी दो नाली से दूसरा फायर हुआ, फिर तो ट्रिगर दबते रहे और दो नालियां एक के बाद एक फायर पर फायर करती रहीं। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी भी चूक होती और राइफल की नली मेहमानों की भीड़ की ओर मुड़ जाती तो क्या होता। चारों ओर चीख पुकार मचते देर नहीं लगती। कई बार रंग में भंग पड़ चुका है, लेकिन ना सिरफिरे मान रहे हैं और ना महफिल में हथियारों की प्रदर्शनी का दौर थमने का नाम ले रहा है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। इधर देवघर के कार्मेल स्कूल में छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की जमकर मरम्मत हुई। गुस्से से तमतमाए परिजनों ने खूब लात घूंसे बरसाए और खरी कोठी भी सुनाई। कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में चीख पुकार मची हुई है। गुस्से से आग बबूला परिजन स्कूल के मैथ टीचर दीपक राय पर टूट पड़े। शिक्षक पर कभी लात और घूंसे बरस रहे हैं। तो कभी कुर्सी से वार हो रहा है। छात्रा से छेड़खानी से नाराज परिजन इतने उग्र हो गए कि शिक्षक पर दनादन घूंसे बरसाए जा रहे हैं। हिम्मत है मेरी बेटी को तुम स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर हर स्टाफ हतप्रभ है। ये क्या हो रहा है? किसी लायक है वो। क्लासरूम में बच्चों को मैथ और साइंस के फॉर्मूले सिखाने वाले टीचर दीपक राय पर उसी स्कूल में एक के बाद एक कई लात और घूंसे बरसते जा रहे हैं। बिटिया से छेड़खानी से नाराज माता पिता आरोपी टीचर पर अपना सारा गुस्सा उतार रहे हैं। तभी तो कभी थप्पड़ और घूंसे बरसा रहे हैं, मारिए उसको मुंह पे मारिए। तो कभी कुर्सियों से वार किए जा रहे हैं। मारिए उसको मुंह पे मारिए। किसी की बेटी के साथ
सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो में गुस्से से विफर रहे परिजन आरोपी टीचर दीपक राय की लात और घूंसों से मरम्मत तो कर ही रहे, स्कूल प्रबंधन पर भी नाराजगी जता रहे। नो वो क्या सिस्टर है आप करप्शन या कराते हैं। यू आर ए करप्ट सिस्टर। कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल चैम्बर से लेकर बाहर मैदान में गुस्से से नाराज परिजन घंटों हंगामा मचाते रहे। मारिए मारिए उसको, मुंह पे मारिए, आरोपी टीचर पर वार परवार करते रहे इसको मुंह पे मारिए। तो स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे। इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं हो रही, लेकिन इस वाक्य ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। मुजफ्फरपुर के गांव में बाढ़ का पानी फैला हुआ है तो उसके ऊपर खड़ी बांस की बल्ली जिंदगी का सहारा बनी हुई है, जिस पर सर्कस के कलाकार की तरह कदम रखना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी में बांस की ठूठ खड़ी है और उस ठूठ के ऊपर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रही है ये महिला। बाढ़ के पानी में कहीं बांस का ठूठ सहारा बनी है तो कहीं उसी पानी में बांस की चचरी तैर रही है, जिसके ऊपर एक एक कदम रखकर जिंदगी की गाड़ी खींचने को मजबूर है बाढ़ पीड़ित ग्रामीण। बागमती नदी ने गांव-गांव में तबाही मचा रखी है। घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले तक डूबे हुए हैं, लेकिन जिंदगी थमने का नाम नहीं है। इसलिए बाढ़ के पानी पर खड़ी बांस की बल्ली ही सहारा बनी हुई है। ये घर में पानी है 3 रोज से, खाना न है तो हाँ, चूल्ही चौका में सब में पानी, अन्न पानी सब बेकार हो गई। ठीक है जी, भूखले बवा छी, कल भर दिन भूखले रही, कहाँ बनाओ खाना, पानी बरस न खाना बनावे के साधन न बैठे के साधन। मॉनसून में बागमती से लेकर लखनदेई और मनुष्यमारा जैसी नदियां अचानक ऐसी उफना गई हैं कि कटरा और गायघाट के दर्जनों गांवों में चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल गया है। गांव मोहल्ला से लेकर घर आंगन सब कुछ पानी पानी हो गया है। परेशान ग्रामीण घर गृहस्थी का बचा खुचा सामान समेटकर नाव से सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं, तो कुछ जिद्दी ग्रामीण बाढ़ के पानी में ही जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रशासन के सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। सारी तैयारियां अंतिम अवस्था में हैं, तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। पूरे कटरा प्रखंड क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटा गया है। बाढ़ का पानी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन जिंदगी है कि मानती नहीं। तभी तो कभी बांस की बल्ली तो कभी लहरों पर बह रही नाव पर चलती जाती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण के गांव में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है तो हिचकोले खाती नाव पर खतरों के बीच जिंदगी का सफर चल रहा है। रामगढ़वा के सिकरहना घाट पर खड़ी नाव पर एक के बाद एक सवारियां लदती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं बैठ गई हैं।
साइकिल और बाइक भी लद गई है और माल असबाब से लबालब नाव हौले हौले बढ़ी चली जा रही है। लेकिन ये क्या, बीच मझधार में नाव डगमगाने लगी है। नाव पर सवार यात्रियों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी है। आखिरकार कुछ देर बाद डगमगाती नाव शांत हुई और उस पार बढ़ चली। रामगढ़वा के दर्जनों गांव और मोहल्ले इन दिनों पानी में डूब गए हैं और मुसाफिरों को जान पर खेलकर मंजिल तक आना जाना पड़ रहा है। अभी डेंगी से जा रहे हैं, डेंगी से अपना ओपार कर रहे हैं, मजबूरी से। कहीं डेंगी बूढ़ जाता है तो कितना आदमी बूढ़ भी जाता है। जिधर भी नजर जा रही है हर तरफ अथाह पानी नजर आ रहा है। क्या सड़क और क्या पुल, सिकरहना नदी के पानी में सब के सब डूब गए हैं। कभी नाव से सैलाब पर सफर करना पड़ता है तो कभी तूफानी धारा के बीच से लड़खड़ाती ट्रैक्टर गुजरती है। कभी कोई जरिया न मिला तो उफान के बीच पैदल ही चल दिए। क्या करे, मंजिल दूर है और जाना जरूर है, लेकिन ये सफर जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ का रास्ता जो भी है सब नष्ट हो गया है। नाव से, ये प्राइवेट नाव है जो अपने जान पे खेल के लोगों को लेके आ रहा है, जा रहा है। यहाँ हम लोग को बहुत अधिक दिक्कत है रास्ता का। हर दिन बाढ़ के अथाह पानी में हिचकोले खाती नाव बढ़ती जाती है और उस पर खतरों से खेलते हुए मुसाफिर मंजिल तक आते जाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा के हजारों एकड़ खेत बाढ़ में डूब गए हैं तो खेतों में लहलहा रही मेहनत की फसल पानी फिर गया है और हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। इन पौधों में कुछ दिन बाद ही मकई की बालियां फूटने वाली थीं। इन खेतों में हरी भरी फसल बस लहलहाने ही वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर बागमती नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि हजारों हजार एकड़ खेत पानी में डूब गए और उसमें खड़े मकई और मूंग के पौधे देखते ही देखते बर्बाद हो गए। हनुमान नगर और हायाघाट के हजारों किसानों ने लाखों रुपए कर्ज लेकर खेतों में बिचड़े लगाए थे, महीनों पसीना बहाया था, लेकिन बागमती नदी की बावली धारा ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एकाएक 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेजी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अगर इस तरह से बढ़ा तो हो सकता है 1-2 दिन में गांव घर में भी पानी घुस जाएगा। मॉनसून की शुरुआत में इलाके के किसानों ने अपने खेतों में धान के बिचड़े लगाए थे। कुछ दिन बाद जब वो पौधा बन जाते तो उससे बड़े इलाके में बुआई होती तो सैकड़ों एकड़ खेत में मूंग और मकई की फसल तैयार होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बागमती नदी के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। खेत तो डूब ही गए हैं, गांव घर के डूबने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ अब 2 फीट 2.5 फीट पानी अगर बढ़ेगा तो लोगों को घर में पानी घुसना शुरू होगा। अभी 2-2.5 फीट पानी नीचे है तो अभी खेत डुबा दिया है। दरभंगा के गांव-गांव में बागमती नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। चारों तरफ बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। खेत के खेत डूब गए हैं और अब गांव मोहल्ले की ओर तबाही की धारा बढ़ने लगी है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। रांची की क्रिकेट लवर जोड़ी ने क्रिकेट से जुड़ी यादों का खजाना जमा कर लिया है, जिसकी शोभा बढ़ा रहे तेंदुलकर से लेकर माही के बैट से लेकर कैप तक हर किसी को लुभा रहे हैं। बल्ले और गेंद की आंख मिचौली से पल पल धड़कने बढ़ाने वाला क्रिकेट ऐसा खेल ही है कि उसके चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए।
रांची के ऋषि और राधिका रोमांच से भरे इस खेल के उन्हीं करोड़ों जबरा फैंस में से एक हैं, जिनके रग-रग में क्रिकेट का जुनून हर पल दौड़ता रहता है। इसी जुनून की बदौलत इन्होंने अपने घर में मशहूर क्रिकेटरों के इस्तेमाल किए हुए कैप से लेकर टी शर्ट और टिकट से लेकर किताबों का एक ऐसा दुर्लभ खजाना जमा कर रखा है जिस पर हर किसी को रश्क होगा। देश के किसी कोने में जब भी कोई मैच होता है, ऋषि उसका लुत्फ उठाने का मौका तो नहीं ही छोड़ते और मैच तो देखते ही हैं। उससे जुड़ी यादें भी अपने खजाने में संजो लेते हैं। ये कॉइन 2019 वर्ल्ड कप का है, भारत अफगानिस्तान गेम का। इसी कॉइन से टॉस हुआ था मैच पे और मोहम्मद शामी ने इस मैच में हैट्रिक लिया था, 3 विकेट लिए थे उन्होंने 3 बॉलों पे। साथ ही है 2020 में जो हमारी भारतीय लड़कियां हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो इंडिया बांग्लादेश मैच का टॉस जो हुआ था इसी कॉइन से हुआ था। ऋषि और राधिका के कलेक्शन में कई महान क्रिकेटरों के पहने टी शर्ट और साइन किए हुए बल्ले तो है ही। क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर से लेकर रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की पहनी जर्सी भी उनके दुर्लभ खजाने की शोभा बढ़ा रही है। ऋषि की जीवन संगिनी राधिका भी पति की ही तरह क्रिकेट है। वो हम शादी के बाद हमारा फर्स्ट ट्रिप गए थे हम अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट सीरीज देखने, और वो बहुत ही अच्छा मैच भी था। जिस देश में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटरों को भगवान का दर्जा दिया जाता हो, उस देश में ऋषि और राधिका जैसे क्रिकेट के दीवानों की ऐसी लंबी कतार है जिनके पास अपने धर्म और भगवान की यादें संजोने के लिए हजार बहाने हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। दिल्ली के अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के शिकार रोगी को जीवन दान मिला। पूरे होशो हवाश में मरीज का धरती के भगवान ने जटिल ऑपरेशन किया और बचा ली जिंदगी। मेडिकल उपकरणों से रह रहकर बीप बीप की आवाज आ रही थी। हरा गाउन और मास्क पहने बिहार के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष कुमार की निगाहें दूरबीन पर गड़ी हुई थी, तो दोनों हाथों से सर्जिकल उपकरण चलते जा रहे थे। तभी डॉक्टर साहब ने मरीज से हरियाणवी गाने की फरमाइश कर डाली। हरियाणवी गाना सुनाओ। हाँ, ये तो शीश फ्रॉम झज्जर ना। हेलो, कहाँ करे तुम्हारा? झज्जर सर, नहीं गाना है, सिर्फ मुझसे बोलना है। ये नजारा है दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का, जहां हाईटेक मेडिकल उपकरणों से घिरी मरीज प्रमिला देवी को नई जिंदगी देने में जुटी है डॉक्टरों की टीम। गंभीर ब्रेन स्ट्रोक के चलते महिला के अंग सुन्न पड़ते जा रहे हैं, तो जिंदगी बचाने के लिए धरती के भगवान ने बिना एक पल गवाए शुरू कर दी अवैक क्रेनियोटॉमी, जिसमें जटिल से जटिल ऑपरेशन भी पूरे होशो हवाश में होता है। मुझे पता था वो यहाँ से कट लगाया ना, तब थोड़ा दर्द हुआ, उसके बाद नहीं दर्द हुआ बिल्कुल भी। मैं उसमें थी। हाँ। पूरे सर्जरी आपसे बात किया गया। हाँ। तो आप गाना गाए या नहीं? गाना तो पता नहीं, मैं तो माता रानी की भगत नहीं हूँ। जय माता दी बोले गई। ऑपरेशन थिएटर में पल पल गुजरता जा रहा था और डॉक्टर मनीष कुमार के काबिल हाथ तेजी से चलते जा रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच बस थोड़ा सा ही फासला रह गया था, लेकिन जब धरती के भगवान ठान ले तो करिश्मे को कोई रोक नहीं सकता। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और प्रमिला देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। बहन जी का नतीजा बहुत ही अच्छा रहा। समय से इलाज हुआ, उसके कारण इनको जो दौरे पर रहे थे वो भी आराम हो गया और कोई नई बीमारी भी नहीं हुई। असाध्य रोग से जूझ रही महिला मरीज के लिए पल पल भारी हो रहा था, लेकिन धरती के भगवान ने जटिल ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम देकर नई जिंदगी का तोहफा दे ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।